कि गोलमाल होते होते अब माल गोल हो जाता और इस अंधेर नगर को हरदम चौपट राजा भाता। तो ये चौपट राजा का बजट है। आज जो है उनके घरों पे नोटिस जा रहे हैं। वो लड़का नौकरी ढूंढने के बजाय उसको पुलिस ढूंढ रही होगी। तो वो का राज था कि लूट का राज था? एक गरीब गुरबे का राज था, इसलिए उसको उस तरीके से प्रचारित किया गया। जो 1700 करोड़ रुपए का आपका पुल जो हवा के झोंके से बह गया, उस पे जब मंत्री ने कार्रवाई की बात की तो उप ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं हुआ, मंत्री पे कार्रवाई हो गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। आरजेडी विधायक सतीश दास हैं। सतीश जी, बजट पेश होना है। बजट ऐसा पेश होगा कि बिहार ही नहीं पूरा देश देखेगा। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि गोलमाल होते होते अब माल गोल हो जाता और इस अंधेर नगर को हरदम चौपट राजा भाता। तो ये चौपट राजा का बजट है। ये ऐसा बजट लगातार ये पेश कर रहे हैं कि बिहार का देश में प्रति व्यक्ति आय सबसे फिसड़ी है, महिला शोषण सबसे ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे दलितों का शोषण सबसे ज्यादा है। आप कोई उद्योग नीति यहाँ पर नहीं है, पलायन देश में सबसे ज्यादा आपके यहाँ है, बाढ़ हो एक तरफ सुखाड़ की बातें हैं। तो ये बजट सिर्फ वही है कि अफसरों को लूट की छूट कैसे दी जाए। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। आज मुख्यमंत्री जी का जो क्षेत्रीय विकास योजना है, मुख्यमंत्री भी लिखते होंगे, उसमें भी कमीशन लेता होगा पदाधिकारी लोग। ये हालात बना करके इन लोगों ने रखा है। एक थाना से लेकर के ब्लॉक में एक बगैर पैसे का कोई काम नहीं होता है। तो ये लूट की छूट देने की का ये बजट है। लेकिन बीजेपी के लोग हों, जेडीयू के लोग हैं, ये तो बार बार लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप लोगों के राज को जनता ने इस तरह से नकारा है कि अब जहन में भी कभी नहीं आ सकता है। देखिए, एक चीज है कि अब तो पूछ लीजिए भाई कि जो राष्ट्रीय जनता दल का जो राज था, लालू यादव जी का राज था, उसको आज भी लोग जहन में याद करते हैं कि गरीब गुरबे का राज वही था कि ब्लॉक में जाते थे तो हमारी बात सुनते थे। यहाँ तो मंत्री का बात सेक्रेटरी नहीं सुन रहा है। गरीब गुरबों का राज था कि लूट का राज था? एक गरीब गुरबे का राज था, इसलिए उसको उस तरीके से प्रचारित किया गया। अभी कारपेट लूट का जब दौर चल रहा है, आप देखें कि यहाँ पर सिंगला कंपनी, एसके सिंगला कंपनी, जो 1700 करोड़ रुपए का आपका पुल जो हवा के झोंके से बह गया, उस पे जब मंत्री ने कार्रवाई की बात की तो उप ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं हुआ, मंत्री पे कार्रवाई हो गया। बजट में क्या कुछ खास होना चाहिए आपके हिसाब से? विपक्ष की भी भूमिका अहम होती है। बजट में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के मामले में बिहार फिसड़ी है, शिक्षा के मामले में बिहार फिसड़ी है। तो क्या स्वास्थ्य और शिक्षा पे कितना ये बजट खर्च कर पाते हैं? आधा से ज्यादा डॉक्टरों का पद खाली है, क्या डॉक्टर आएंगे? एनएम जीएनएम जो सहायक स्टाफ है वो आ पाएंगे? शिक्षकों की जो कमियां हैं उसको समय दूर कर पाएंगे? और ये जो बिहार में हम सब लोग की मांग रही है हमेशा कि इक्वल एजुकेशन सिस्टम को लागू किया जाए, क्या उस तरफ ये बिहार बढ़ेगी? तो ये तमाम सवाल है। किसानों का जो सवाल है, क्या किसानों का उनके फसल का वाजिब कीमत मिलेगा? आज उनका लागत दुगना हो गया, उनका आमदनी दुगना नहीं हुआ। सवाल है कि किसानों के लिए क्या होगा, बेरोजगारों के लिए, पलायन रोकने के लिए क्या कोई नीतियां बनेंगी? और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो ये लेकर के आए स्टूडेंटों के लिए, ये उनके ऊपर बोझ और कर्ज है। हर एक स्टूडेंट कर्ज के तहत दब रहा है। क्या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो कर्ज नहीं चुका पाए, जिनको सरकार रोजगार नहीं दे पाई, उनका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का कर्ज माफ कर पाएंगे? ये सवाल ये है। नीतीश कुमार ने कहा भी था कि जो बच्चे देने में असमर्थ होंगे उनका माफ किया जाएगा, लेकिन आज जो है उनके घरों पे नोटिस जा रहे हैं। हाँ, आज उनके कुर्की जब्ती होगा। वो लड़का नौकरी ढूंढने के बजाय उसको पुलिस ढूंढ रही होगी। तो ये सवाल है कि बिहार को किस तरफ ये ले जाना चाहते हैं। तो हमारा सवाल, जो जीविका दीदी कोरोना में मर गई, वो उनका कर्ज नहीं चुकता कर पा रहे हैं और महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या जीविका दीदी का कर्ज माफ होगा, क्या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होगा, या पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से राज्य में लागू होगा? ये बजट से हम लोग देखिए, बजट में क्या कुछ विशेष होगा ये देखना होगा, लेकिन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।